एक ऐसी कहानी जो पागल कहे जाने वाले इंसान की सबसे सच्ची समझ को उजागर करती है। लोग जिसे पागल कहते हैं, कभी सोचा है कि क्या वो सच में पागल होता है या हम सब से ज्यादा समझदार होता है? ये कहानी एक ऐसे ऐसे देवर की है जिसे घरवाले सिर्फ बोझ समझते थे, गांव पागल कहता था और जिसकी शादी की बात सुनकर पूरा परिवार डर जाता था। कहानी की शुरुआत होती है। गांव का नाम था बरखेड़ा, छोटा सा गांव जहां हर किसी की जिंदगी एक दूसरे की जबान पर टिकी रहती थी। इसी गांव में रहता था श्यामलाल का परिवार। श्यामलाल के दो बेटे थे। बड़ा बेटा राजेश, समझदार, जिम्मेदार, सबका चहीता। छोटा बेटा था मोहन, जिसे पूरा गांव पागल मोहन कहता था। मोहन बचपन से ही थोड़ा अलग था, ना ज्यादा बोलता था, ना किसी से झगड़ता था, बस अपने ही ख्यालों में हमेशा खोया रहता था। कभी पेड़ों से बातें करता, कभी बच्चों को टूटे खिलौने ठीक करने दे देता, तो कभी माँ के आंसू चुपचाप पोंछ देता। पर समाज को ये सब नहीं दिखता था। उन्हें बस दिखता था तो मोहन सामान्य नहीं है, सिर्फ यही चीज उन्हें नजर आती थी। कुछ दिन बाद रमेश की शादी होकर आई और रमेश की बीवी का नाम था सीमा। सीमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, शहर से आई थी और गांव की सोच से बिल्कुल परे थी वो। शादी के पहले ही दिन जब उसने मोहन को आंगन में बैठकर चिड़ियों को दाना डालते हुए देखा, तो वो खुद से मुस्कुरा रहा था। सीमा ने धीरे से पूछा, माँ, ये कौन है? सास ने भारी सांस लेते हुए कहा, तेरा देवर है, पागल है थोड़ा। सीमा का दिल कुछ अजीब सा हुआ। उसने गौर किया, मोहन की आंखों में पागलपन नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। गांव में बच्चों को सिखाया जाता था, मोहन से दूर रहो। कभी कोई उसे चिढ़ाता था, ओ पागल, शादी कब करेगा? और मोहन बस मुस्कुरा देता था, जैसे सवाल समझा ही ना हो उसने। पर उस मुस्कान के पीछे हर बार उसका दिल थोड़ा और टूट जाता था। मोहन की माँ कमला हर रात भगवान के सामने बैठकर रोती रहती थी हर समय, और कहती थी कि हे भगवान, मेरे बेटे को पागल मत रहने देना। लोग उसे इंसान भी नहीं समझते। उसे डर लगता था, मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा? कौन इसकी देखरेख करेगा? कौन इसका ख्याल रखेगा? एक दिन राजेश ने हिम्मत करके कहा अपनी माँ से, माँ, मोहन की भी शादी हमें करा देनी चाहिए। पूरा घर, मतलब जो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसका पिता जो श्यामलाल जी थे, वो गुस्से में बोले, पागल की शादी? हमें मजाक बना देगा पूरा गांव अगर हमने पागल की शादी कराई। रिश्तेदारों ने ताने मारे, कौन अपनी लड़की देगा ऐसे लड़के को? सीमा चुप थी, पर उसका दिल जोर जोर से बोल रहा था। सीमा ने मोहन को कई बार देखा था, जब वो अपनी माँ के पैर दबाता था, जब वो बिना बोले घर का सारा काम कर देता था, जब वो किसी की आंखों में दर्द देख लेता था। उसके मन ही मन, मतलब सीमा ने सोचा, अगर ये पागल है तो दुनिया समझदार होकर इतनी बेरहम क्यों है? इसी बीच गांव के पास से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था राधा। राधा खुद भी समाज की नजर में अधूरी थी। बचपन में बीमारी की वजह से वो थोड़ी धीमी हो गई थी। लोग कहते थे, इसे भी कोई नहीं अपनाएगा। दो टूटे हुए लोगों का रिश्ता, समाज को बस यही ठीक लगा। मोहन की चुप्पी। जब मोहन से पूछा गया कि शादी करोगे, तो उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अगर वो रोती होगी तो मैं उसकी हंसी बनूंगा। पूरा घर सन्न रह गया। ये शब्द किसी पागल के तो नहीं थे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। गांव हंस रहा था, पर मोहन के दिल में डर था। क्या वो मुझे भी बाकी लोगों की तरह पागल ही समझेगी? और दूसरी तरफ राधा भी सोच रही थी
क्या ये शादी मुझे इंसान बनाएगी या मेरी आखिरी चुप्पी बन जाएगी? कुछ दिनों के बाद बरखेड़ा गांव में आज कुछ अलग ही हलचल चल रही थी। ढोल तो बज रहे थे, पर दिलों में खुशी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ तमाशा था। एक लोग लोग एक दूसरे में फुसफुसा रहे थे। पागल की शादी देखने आए हो? देखना, फेरों में भी कुछ उल्टा सीधा करेगा। बेचारी लड़की। मोहन को नए कपड़े पहनाए गए, सिर झुका हुआ था, हाथ कांप रहे थे, पर वो भागा नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद थी। कोई उसे समझे या ना समझे, वो निभाएगा। राधा लाल जोड़े में आई। घूंघट इतना भारी था जैसे उसने दुनिया से खुद को छिपा लिया हो। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था, शायद शादी से नहीं, सिर्फ लोगों से। जब पहली बार मोहन और राधा की नजर मिली, तो दोनों ने एक दूसरे में अपना जो डर था वो देख लिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, पर लोग गिन रहे थे। देखो, मोहन पागल ठीक से फेरे ले रहा है या नहीं। मोहन हर फेरे पर राधा की चुनरी को और मजबूती से पकड़ता गया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। सुहागरात का कमरा सजाया तो गया, पर दोनों के दिलों में घबराहट थी। मोहन कमरे में आया और दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। राधा डर गई। आप दरवाजा बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? राधा ने पूछा। मोहन ने धीरे से कहा, डर लगे तो बंद नहीं करना चाहिए। फिर वो जमीन पर बैठ गया। आप जब तक तैयार ना हो, मैं यहीं हूं। राधा की आंखों में पहली बार आंसू नहीं, सुकून टपका। दिन बीतने लगे। मोहन राधा से सवाल नहीं करता, पर हर बात समझ लेता। वो बिना कहे पानी रख देता, उसकी दवाई समय पर उसको याद दिलाता, उसके मायके की बातें सुनकर हमेशा चुप रहता। राधा ने महसूस किया, ये पागल नहीं है, दुनिया से ज्यादा साफ दिल का इंसान है। एक दिन गांव की औरतें आईं। राधा, संभल कर रहना, पागल आदमी भरोसे के लायक नहीं होता। भड़काने लगी राधा को। राधा ने पहली बार जवाब दिया उन औरतों को। कहा, भरोसा दिमाग से नहीं, दिल से बनता है। सब चुप हो गई। एक रात राधा ने पूछा, सब आपको पागल क्यों कहते हैं? मोहन मुस्कुराया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाता, लालच नहीं समझता और दर्द देखकर चुप नहीं रह पाता। राधा का हाथ कांप गया। एक पंचायत में किसी गरीब की जमीन छीनी जा रही थी। एक दिन मोहन आगे आया और सब हंस पड़े। अरे पागल आ गया, पागल आ गया। मोहन ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, पागल वो नहीं जो चुपचाप सह ले, पागल वो है जो गलत होते देख भी चुप रहे। पूरा गांव इतनी बात सुनकर सन्न रह गया। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा बेटा पागल नहीं है। कुछ लोग पागल कहलाते हैं क्योंकि वो दुनिया के तरह पत्थर नहीं बनते। मोहन और राधा एक दूसरे की कमजोरी नहीं, ताकत बन गए और गांव ने सीखा, हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता और हर अलग इंसान पागल नहीं होता, सॉरी, पागल नहीं होता। कभी कभी समझदार इंसान वही होता है जिसे दुनिया पागल कह देती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। फेस को इग्नोर करके अगर आप सुनोगे तो कहानी सच में दिल को छू जाने वाली होगी। अगर हाइप का ऑप्शन हो तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।